जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यस, हो गई है। अब इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट बेसिकली क्या है? एक सिग्नल है जो बेसिकली सीपीयू को इन्फॉर्म करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको रोक दें और पहले मेरे वाला काम परफॉर्म करें। सो इंटरप्ट इज a signal that temporarily store the normal execution of the program so the processor can perform another important task। ठीक है। और इसकी जो मिसाल है वो नीचे एक रियल लाइफ एग्जांपल की सूरत में भी आपको नजर आएगी, और उसको भी देखिएगा कि वो किस तरह से है। कि सपोज यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, बैठे एक बुक रीडिंग कर रहे हैं। अटेंड, क्या होता है, इसी असना में आपका फोन बजता है। तो आप क्या करते हैं? आप जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको रोक देते हैं और उस फोन कॉल को अटेंड करते हैं, और फिर उस कॉल को फिनिश करते हैं, और फिर आप वहीं से दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं जहां से आपने शुरू किया था। ये इसकी टोटल राम कहानी है। यानी आसान सीधा सीधा लफ्जों में, जो सीपीयू जिस काम को परफॉर्म कर रहा है उसको रोक देगा, और इंटरप्ट आने पे वो इंटरप्ट जिस भी सर्विस के लिए आया है उधर उसका ध्यान हो जाएगा, फिर वो सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। जब वो वहां से इंटरप्ट से फ्री हो जाएगा तो वापस रिटर्न करके वहीं जिस प्रोसेस को उसने रोका था उसको फिर से रिज्यूम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दिखाई गई है, ये भी ऐसे ही परफॉर्म होती है। सो वाई इंटरप्ट्स की क्यों जरूरत है, ये भी मैंने इस पे आपको शायद जब मैंने आईसीटी पढ़ाया था शायद उस वक्त भी इस पे बात हुई थी। कि बेसिकली जब भी हम कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करते हैं, या आप सी सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम आप चला रहे हो या सी प्लस प्लस का, तो आप वहां पे सी आउट यूज करते हो। तो कीबोर्ड से एक नंबर आप इनपुट करते हो। जब आप नंबर इनपुट करते हो तो सीपीयू क्या करता है कि वो रोक देता है वो तमाम एग्जीक्यूशन जो वो परफॉर्म कर रहा होता है, जाके कीबोर्ड से इनपुट लेता है और फिर वापस आके उसको फिर से परफॉर्म करने लग जाता है जिसको उसने रोका था। तो अगर इंटरप्ट ना होती, फॉर एग्जाम्पल, तो सीपीयू को हर वक्त जो है कीबोर्ड को मॉनिटर करना पड़ता, माउस को मॉनिटर करना पड़ता, प्रिंटर को मॉनिटर करना पड़ता। तो दैट इज द रीजन जिसके बाद सीपीयू कोई और काम नहीं कर पाता। वो सीपीयू एक वक्त में एक ही काम करता है। तो सीपीयू की एफिशिएंसी भी कम होती, हमारी उसकी एग्जीक्यूशन, उसका टाइम भी वेस्ट होता। ठीक है, यानी विदाउट एग्जीक्यूशन वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो तब वहां पे इंटरप्ट जो है कॉन्सेप्ट ये लाया गया। और इंटरप्ट ये कहते हैं कि सीपीयू को टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो अगर जब तक कोई कीबोर्ड या माउस या टाइमर या कोई प्रिंटर, ऐसी किसी भी हार्डवेयर को अगर सीपीयू की जरूरत नहीं है, तो फिर सीपीयू कोई और एग्जीक्यूशन करे, ये नहीं है कि बैठा उसका इंतजार करता रहे। तो सीपीयू का टाइम वेस्ट, उसकी वेस्ट हो रहा है उसमें टाइम, चेक उसको कीबोर्ड को चेक करने में, माउस चेक करने में, टाइमर को चेक करने में। सो दैट इज द रीजन कि वहां पे इंटरप्ट जो है वो मुतारफ करवाएंगी। अब इंटरप्ट से क्या हुआ? डिवाइस नोटिफाई सीपीयू व्हेन नीडेड, यानी जब जरूरत है तब सीपीयू को बताओ कि जनाब हमें कीबोर्ड से एक नंबर चाहिए। ठीक है। तो बेसिक इसका इंटरप्ट का जो रूल है वो क्या है? वो रूल बड़ा सादा सा है, वो जरा देखिए यहाँ पे। कि सीपीयू किसी भी करंट प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है, तो इंटरप्ट का सिग्नल उसे मौसूल होता है। सीपीयू जो भी करंट टास्क है उसको रोक देता है, एंड देन करंट स्टेट इज सेव्ड। और फिफ्थ, इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज एग्जीक्यूटेड। ये चीज क्या है, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या चीज है। ठीक है। उसके बाद नंबर 6, सीपीयू रिस्टोर प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट से क्या मुराद है? देखें, जब इंटरप्ट आई उस वक्त जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उसको उसने सेव किया, जो रजिस्टर यूज हो रहे थे वगैरह वगैरह उसको उसने स्टैक पे यूज, उसको सेव किया। ठीक है। और फिर जब यहां से इंटरप्ट सर्विस रूटीन परफॉर्म करने के बाद वापस आया, तो अब उसने वो तमाम जितने भी स्टैक के ऊपर रजिस्टर सेव कर रखे थे, या इंडेक्स रजिस्टर्स या दूसरी वैल्यूज उसने रेफरेंस सेव कर रखे थे, वो उसने वहां से पॉप करवा लिए। ठीक है, यही है सीपीयू रिस्टोर प्रीवियस स्टेट। 7 पॉइंट है ओरिजिनल प्रोग्राम कंटिन्यूस। ठीक है। जो ओरिजिनल प्रोग्राम को वो शुरू में चला रहा था
उसकी एग्जीक्यूशन अब कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, ये इसके मुतल्लिक थोड़ी सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आ जाएं, जरा इसे देखते हैं, ये क्या चीज़ है। ये चीज़ कहलाती है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। देखें, ये है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन है क्या? अ, जब इंटरप्ट सीपीयू को मौसूल होगी, तो सीपीयू उस इंटरप्ट आने पे कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करवाएगा। उस कोड को आईएसआर यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। और दूसरे लफ्जों में हम उसको इंटरप्ट हैंडलिंग भी कहते हैं, इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे, हैंडल एंड इंटरप्ट। तो आईएसआर यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज ए स्पेशल फंक्शन। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है जो, ये याद रख लें कि जिस तरह से होता क्या है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को इन्वोक करता है, यहां पर ये जो फंक्शन है ये इंटरप्ट आने पे इन्वोक होगा। यानी जब इंटरप्ट, अब इंटरप्ट भी कई किस्म की हैं, मैं आगे चल के एग्जांपल में बता दूं। मसलन जैसे हमने कीबोर्ड से एक बटन प्रेस किया, ठीक है, अब बटन जो प्रेस करना है, ठीक है, ये कीबोर्ड इंटरप्ट है। जब ये कीबोर्ड इंटरप्ट आएगी, तो फिर की प्रेस का आईएसआर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसी तरह अगली अलामत, अगली जो एग्जांपल है वो देखें। जैसे टाइमर इंटरप्ट है, तो आईएसआर अपडेट सिस्टम क्लॉक, राइट। पहली एग्जांपल भी देख सकते हो, कीबोर्ड इंटरप्ट है यानी आईएसआर रीड्स द प्रेस्ड की। आईएसआर क्या है? फिर वही बात, इट्स ए फंक्शन, राइट। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इट्स ए फंक्शन दैट हैंडल्स द इंटरप्ट। ठीक है, इसको इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई हो गई, वो क्यों, ये मुश्किल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि कितनी किस्म की इंटरप्ट्स होती हैं। ठीक है, कितनी किस्म की इंटरप्ट्स होती हैं। तो एक हार्डवेयर लेवल इंटरप्ट है, राइट, और दूसरी जो है वो सॉफ्टवेयर लेवल है। वो सॉफ्टवेयर लेवल है, जैसे ये देखें, ये सॉफ्टवेयर लेवल है, नीचे आपको नजर आ रहा होगा। अब हार्डवेयर लेवल में ऐसी, यानी कह लें इंटरप्ट्स जो हार्डवेयर जनरेट करते हैं। हार्डवेयर कौन कौन से? लेट्स सपोज, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कीबोर्ड है, माउस है, टाइमर है, प्रिंटर है। ये जितने भी मैंने आपके सामने बताए, कीबोर्ड, माउस, टाइमर, प्रिंटर, ये सारे के सारे ये हार्डवेयर इंटरप्ट में आते हैं। ठीक है, जबकि जो मेरे पास दूसरी कैटेगरी है, कौन सी वाली? ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वाली। तो ये वो इंटरप्ट्स हैं जो प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। ठीक है, इट इज जनरेटेड बाय दी, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, इट इज जनरेटेड यूजिंग इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम के अंदर आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हो और ये जनरेट होती है। ठीक है, तो हार्डवेयर वाली हार्डवेयर जनरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर वाली प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक इंस्ट्रक्शंस की मदद से जनरेट की जाती है। कैसे? आइए, एक बड़ी मशहूर एग्जांपल आपके सामने आ रही है, जरा देखिएगा। मैं यहाँ पे उसको मार्क कर रहा हूँ। देखें, ये आपने पढ़ी थी, int 0x21, कहाँ पढ़ी थी भला? यस, आपने इसको पढ़ा था जब प्रोग्राम को टर्मिनेट करते थे, तो आखिर पर हम ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखते थे। ठीक है, मैं एक दफा फिर दोबारा दिखाता हूं, ये देखिएगा। आप लिखते हो मूव AX, कॉमा 4C00, ठीक है, और फिर आगे आप लिखते हो int 21H। ठीक है, ये जो 21H है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 21H को हम ऐसे लिखते हैं 0x21, ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नोटेशन है जब आप साथ में x लगा देते हैं तो। लेकिन ये याद रख लें कि ये जस्ट एक इंटरप्ट को इन्वोक करता है। यानी ये वाली जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन है, ये उसको इन्वोक करती है। जब ये इन्वोक होती है, तो उससे पहले शर्त ये है कि AX के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो वो यहां पे आपको नजर आ रही है, वो भी आपको यहां पे नजर आ रही है कि 4C00, यानी जो आपका AX रजिस्टर है उसके अंदर 4C00 ये वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद 21 नंबर इंटरप्ट को हमने यहां पे इन्वोक कर दिया।
अब एज पैरामीटर ये जाएगा, यानी इस इन्वोक, यानी क्या कर रहे हो बेसिकली, एक फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और उसके पैरामीटर में AX रजिस्टर जा रहा है, और AX के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 4C वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये डॉज सर्विसेज में इस्तेमाल होता है, याद रख लें, ये वाला डॉज सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्या और भी होती हैं, आगे देखते हैं, देखिएगा। मैं ये सारा कुछ डिलीट करवा के आगे आता हूँ, आगे देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है, जरा उसको देखते हैं। तो आपने सबसे पहले इसका सिंटैक्स याद रखना है। तो सिंटैक्स में आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने ये INT लिखना है, ये वाला, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है। सॉरी, स्क्रॉल हो गया थोड़ा, वापस आता हूं मैं, ये देखें, ये आ गया। आपने यहां पे ये इंट लिखना है। ठीक है, ये इंट लिखना है ऐसे, जैसे आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, और उसके बाद इंटरप्ट का नंबर लिखना है। ठीक है, ये इंट याद रख लें, वो वाला इंट नहीं है जो आप C++ में पढ़ते रहे हो, इंट फॉर इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, मेरी बात याद रखना, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इंट फॉर इंटरप्ट है, और उसके आगे आप इंटरप्ट का नंबर लिखेंगे। अब नंबर क्या है, जैसे 0x21 आपने लिखा, ठीक है ना। तो इसी तरह और भी नंबर्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, इस जगह पे। कैसे करते हैं, आइए उसको भी मैं आपके सामने बताता हूं। आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल में ये आपने पढ़ा, तो ये क्या है बेसिकली, कॉल डॉज इंटरप्ट सर्विस। इंटरप्ट नंबर क्या चीज है, ईच इंटरप्ट हैज ए यूनिक नंबर्स। याद रख लें, जितने भी इंटरप्ट्स हैं, हर किसी का अपना अपना एक नंबर है, और हर इंटरप्ट का ये नंबर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में नीचे देखें, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है int 10H। ठीक है, int 10H नजर आ रहा है आपको। ये किस मकसद के लिए होता है जनाब, ये वीडियो सर्विसेज के लिए होता है, राइट। सिमिलरली int 13H ये डिस्क सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 21H ये डॉज सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डॉज सर्विसेज के लिए जब भी आपको इंटरप्ट यूज करनी है तो 21H के आप नंबर के साथ आप इसको लिखेंगे। डिस्क सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करनी तो 13H लिखेंगे, वीडियो सर्विसेज के लिए करेंगे तो 10H करेंगे। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक बात इस तरह से भी बताता जाऊं कि अगर मैं आपको ये वाली बुक का चैप्टर 6 पे लेके जाऊं, खैर खुद देख लेना इसको, चैप्टर 6 पे जब जाओगे तो वीडियो ऑपरेशंस के मुतालिक, और वहां पर भी यही वाली जो इंटरप्ट है, इसी का तज़किरा मिलेगा आपको। उम्मीद है कि ये भी समझ आ गई होगी आपको। एडवांटेज क्या है, फास्टर प्रोसेसिंग होती है, एफिशिएंट CPU यूजेज होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, और बेटर मल्टीटास्किंग है। ठीक है, यानी इसका फायदा क्या है इंटरप्ट का, फास्टर प्रोसेसिंग है डेफिनेटली। देखे ना, अब CPU को वेट नहीं करना पड़ा, CPU की एफिशिएंसी डाउन नहीं हो रही। CPU को जब जरूरत है इंटरप्ट करो, वो आपका काम कर देगा, उसके बाद CPU अपना काम करते रहेगा, आप कोई और काम करें। तो इसकी वजह से CPU की यूजेज जो है वो अच्छी हो जाती है, और जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है CPU, और मल्टीटास्किंग भी इसकी वजह से परफॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारा एक चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट होता है। आपको एक नज़र मैं ज़रा यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, चैप्टर 8 पे। ये सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, मोटी मोटी यही लिखी हुई हैं यहाँ पे। और फिर आगे आए, मैं आपको यहाँ पे रिजर्व इंटरप्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये रिजर्व इंटरप्ट्स हैं, यहाँ से ज़रा देखिएगा। इंटरप्ट प्रोड्यूस टेम्पररी ब्रेकेज इन द प्रोग्राम फ्लो, समटाइम्स प्रोग्राम्ड, यानी जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, एंड अनप्रोग्राम्ड एट अदर टाइम, जिसको हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं। ठीक है, याद रख लें कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को हम प्रोग्राम इंटरप्ट्स कहते हैं, और जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं उनको हम, ये देखिए, उनको हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं जो अनप्रोग्राम्ड है। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं उनको हम प्रोग्राम इंटरप्ट्स कह रहे हैं। ठीक है, बाय हुकिंग इंटरप्ट वेरियस सिस्टम ऑफ फंक्शनैलिटीज कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इनको यूज करते हो आप मुख्तलिफ तरह के काम ले सकते हो। तो इस सिलसिले में इंटरप्ट रिजर्व्ड बाय द प्रोसेसर, कुछ ऐसी इंटरप्ट्स हैं जो प्रोसेसर ने रिजर्व करके रखी हैं।
ठीक है। और उनका एक स्पेशल फंक्शन है इस सीपीयू के अंदर। क्या क्या है, आइए आगे दिखाता हूं मैं आपको। तो उसमें सबसे पहले आपके पास है इंट जीरो। देखिए, इंट जीरो, इंट क्या है, इंटरप्ट, जीरो क्या है, नंबर। लेकिन ये किस मकसद के लिए है? ये डिवीजन बाय जीरो। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर कभी गलती से भी डिवीजन बाय जीरो कर बैठते हो ना, तो ये वाली इंटरप्ट जनरेट होती है। ठीक है, ये इसीलिए ये रिजर्व है, आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। बाकी ओवरराइड हो सकती हैं। क्या मतलब? मींस द क्वोशंट डिड नॉट फिट इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर। So this is a bit different, as this interrupt does not return to the next instruction, rather it return to the same instruction that generated. A div instruction, of course, here int 0 is automatically generated by the div when a specific situation arise. Here is no int 0 instruction. याद रख लें कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर कभी int 0 नहीं लिखेंगे। जब आप असेंबली लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे होंगे उसमें int 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद ब खुद जनरेट होती है। फिर आगे देखिए, अगली कैटेगरी जो है वो इंट वन है। ये क्या है? ये बेसिकली ट्रैप सिग्नल है। ठीक है, ट्रैप, सिंगल स्टेप इंटरप्ट। द इंटरप्ट इज यूज इन डिबगिंग व्हेन द ट्रैप विद द ट्रैप फ्लैग। अब आपको याद होगा कि हमारे पास फ्लैग होते हैं ना, जीरो फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, इस तरह एक ट्रैप फ्लैग होता है। और ये डिबगिंग में यूज होता है। यानी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में भी जिस वक्त आप डेव के अंदर डिबगिंग करते हैं तब भी बिहाइंड द सीन यही वाला ट्रैप फ्लैग काम करता है। If the trap flag is set, the single step interrupt is generated after every instruction. By hooking these interrupts, a debugger can get control after every instruction and display the registers. So 8088 was the first processor that has this ability to support debugging. ठीक है। अच्छा, अब अगली मैं दिखाता हूं आपको। अब इंट टू आ गया, देखें ये इंट टू आ गया, जैसे आपको यहां नजर आ रहा है, ये इंट टू आ गया। NMI, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। Real interrupt come from outside the processor. Int 0 is not real as it is generated from inside. सॉफ्टवेयर वाली है ना, तो ये इनसाइड ही होंगी। फॉर रियल इंटरप्ट देर आर टू पिन इन द प्रोसेसर, द इंट पिन एंड द NMI पिन। यानी वो कहता है सीपीयू के अंदर दो तरह की पिन होती हैं। एक पिन इंट पिन होती है, दूसरी NMI पिन होती है। द प्रोसेसर कैन बी डायरेक्टेड टू लिसन और नॉट टू लिसन द इंट पिन। Consider a recording studio. When the recording is going on, doors are closed so that no interruption occurs. And when there is a break, the door are open so that if someone is waiting outside can come in. However, if there is an urgency like fire outside, then the outdoor must be broken and the recording must not be catered for. For such situation, the NMI pin, जो आपकी NMI pin है, which inform about the fatal hardware failure in the system and is tied to interrupt 2. Int pin can be masked but NMI cannot be masked. यानी उसने यहाँ पे क्या बात की है, कहता है कि बात समझने वाली है। कि कहता है कि आप यूं सोचिए कि किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो दरवाजे बंद किए हुए हैं ताकि कोई इंटरप्ट ना आए। ठीक है। लेकिन अगर कोई अर्जेंसी आ जाए, जैसे मसलन के तौर पे बाहर कोई आग लग गई, तो उस सूरत में आपका दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा और ये फिक्र नहीं की जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये NMI पिन बेसिकली ऐसी सिचुएशन के लिए है जब कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, फैटल, ये देखें, फैटल हार्डवेयर फेलियर होता है, तो उस वक्त ये वाली इंटरप्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। सीपीयू के साथ दो पिन होती हैं, एक इंट पिन, एक NMI पिन। ठीक है। तो इन पिन तो बेसिकली जो इंटरप्ट है उसी के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, उसका तो मसला कोई नहीं। लेकिन जो दूसरी पिन है वो उस वक्त काम करेगी जब इंतहाई अर्जेंसी के अंदर कोई फैटल एरर सिस्टम के अंदर आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद है इंट थ्री, डिबग इन इंटरप्ट। ठीक है, ये चार टोटल ऐसी हैं, ज्यादा नहीं है, ना ही इसके मतलब को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। तो ये चार ऐसी कह लें कि आपके पास इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, थर्ड कौन सी है? डिबग इंटरप्ट है। द ओनली स्पेशल थिंग अबाउट द इंटरप्ट इज दैट इट हैज a single byte opcode and not a two byte combination where the second byte tell the interrupt number. This allow it to replace any instruction whatsoever.
So it's also used by the debugger and will be discussed in detail with the debugging working। यानी यहाँ पे रिजर्व रखा रखा गया है कि जब आप डिबगिंग करते हैं तो उस वक्त इस इंटरप्ट का इस्तेमाल होता है। नंबर 4 है अरिथमेटिक ओवरफ्लो, चेंज ऑफ साइन बिट। द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट इफ द साइन बिट अनएक्सपेक्टेडली चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। यानी होता है ना, बाज दफा एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड क्या होता है कि हमारी जो साइन फ्लैग है वो भी चेंज हो जाता है। और अगर हमारा रिजल्ट ओवरफ्लो कर जाता है, मिसाल के तौर पर 16 बिट से 17 बिट का आंसर आ जाता है, तो 17 बिट 16 बिट में तो सेव नहीं होने वाला। तो ऐसी सूरत हाल में ओवरफ्लो अकर करेगा और हमारा जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, उस वक्त ये इंटरप्ट अकर करेगी। However, the overflow flag signal a real overflow only if the numbers in questions are treated as signed numbers. So this interrupt is not automatically generated, but as a result of special instruction into int o लिखा हुआ है, int o का मतलब interrupt on overflow if the overflow flag is set, यानी उस सूरत में ही इंटरप्ट करेगा जिस अगर ओवरफ्लो फ्लैग हमारा सेट है। अदरवाइज द int o इंस्ट्रक्शन बिहेव लाइक ए NOP। NOP कहते हैं नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को सीपीयू को नहीं कहते, हम कहते हैं सीपीयू कोई परफॉर्म ना करे, तो वहां पे NOP लिखा जाता है। ये 5 जो हैं याद रख ले, रिजर्व इंटरप्ट्स हैं। ये हमारी 5 रिजर्व इंटरप्ट्स हैं, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब यह है कि ये जिस मकसद के लिए बनी है ये उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अगला है हुकिंग। हुकिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये आगे देखें, ये आईवीटी पढ़ेंगे। आईवीटी जब पढ़ेंगे तो इसी के साथ फिर हुकिंग वाला चैप्टर भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू फिर अगले लेसन के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे इसके। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके ज़िम्मे मैंने काम ये लगाना है कि आपने ये सारी रीडिंग करनी है। ठीक है, मैं ये फाइल भी आपको भेज देता हूँ, नो इशू। आपने ये सारी रीडिंग करनी है और ये आपने यहाँ तक रीड करना है, यहाँ तक, हुकिंग तक। ठीक है, उसके बाद हुक कर कैसे करते हैं और इससे हम डिफरेंट तरह के काम कैसे लेते हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, बायोस और डॉस इंटरप्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए तकरीबन इतना काफ़ी है। जितना हमने पढ़ लिया इम्पॉर्टेंट है।